बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे थे नॉन एक्वस सॉल्वेंट कैम 502 इनऑर्गेनिक थॉल्ड लिक्विड HCN। आज हमारा लास्ट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है लिक्विड HCN हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है 25.6 डिग्री सेल्सियस और मेल्टिंग पॉइंट है -13.4 डिग्री सेल्सियस। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर देखें हम तो वेरी हाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 114.9 एट 20 डिग्री सेल्सियस। highly associated through hydrogen bonding, highest dielectric constant and dipole moment। हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये बेटर सॉल्वेंट होगा फॉर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली बात ये है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि ये बेटर सॉल्वेंट हो आयोनाइजिंग सॉल्वेंट के लिए, बावजूद इसके कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि ये पॉइजनिंग नेचर होने की वजह से, पॉइजनस नेचर होने की वजह से इसकी स्टडी कम होती है, तो ये इतना बेटर सॉल्वेंट नहीं होता। उसके बाद अगर हम देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट कंपाउंड इन लिक्विड HCN, हम मुख्तलिफ कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं HCN में क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखें तो बेंजीन, एनिलीन, मेथनॉल, ग्लिसरीन, यूरिया एंड एथनॉल आर सॉल्युबल इन liquid HCN। Similarly, triethyl ammonium chloride, triethyl ammonium picrate and potassium readily soluble in or potassium dichloroacetate are also readily soluble in HCN। Keep solution with the high electric conductivity। Propylamine are also soluble but does not conduct electricity। अब ऊपर देखें तो ट्राई इथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई इथाइल अमोनियम पिक्रेट एंड पोटाशियम डाइक्लोरोएसीटेट ये सॉल्युबल होते हैं और इसका जो सॉल्यूशन होता है हाईली इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है। लेकिन प्रोपाइल अमाइन सॉल्युबल तो है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। HCN डिज़ोल्व बोथ आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। HCN में दोनों किस्म के कंपाउंड डिज़ोल्व होते हैं, आयनिक भी और कोवलेंट भी। NaCl, KCl, NH4, Cl, NaNO3, K2SO4, Ki अदर सॉल्युबल और स्प्रिंगली सॉल्युबल भी हो सकते हैं या स्प्रिंगली सॉल्युबल भी हो सकते हैं। कोवलेंट क्लोराइड लाइक POCl3, SOCl2, PiCl3, SbL5 and HCl are soluble are and प्रोड्यूस आयन इन द सॉल्वेटिंग प्रोसेस। क्या करते हैं कि जो कोवलेंट क्लोराइड हैं ये सॉल्युबल होते हैं HCN में और ये सॉल्वेट पैदा बनाते हैं। इसी तरह अगर नीचे देखें SN हलाइड यानी कि SnCl4, SnBr4, SnI4 एंड I2 डिज़ोल्व विदाउट आयोनाइजेशन, ये बगैर आयोनाइजेशन के डिज़ोल्व होते हैं। ऊपर वाले सॉल्वेटिंग बनाते हैं
हैं, लेकिन नीचे वाले नहीं बनाते। ये थी हमारी सॉल्युबिलिटी। इसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल, उसके बाद ट्राई था अमोनियम क्लोराइड, ये कम्प्लेक्स हमने देखे, ये भी सॉल्युबल लेकिन कंडक्टिविटी हाई सॉल्यूशन की। फिर प्रोपाइल अमाइन देखा, वो सॉल्युबल लेकिन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उसका सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता था। उसके बाद HCN देखा कि वो आयनिक कंपाउंड में भी डिज़ोल्व होते हैं, कोवलेंट में भी डिज़ोल्व होते हैं। उस NaCl है, KCl है, NH4Cl है, NH3 ये हमने देखा, और ये स्प्रिंगली भी होते हैं और सॉल्युबल भी होते हैं। इसी तरह कोवलेंट क्लोराइड लाइक POCl3, SOCl3, Cl2, BiCl3 इट्स क्या हैं, सॉल्युबल होते हैं एंड द सॉल्वेटिंग प्रोसेस। और नीचे हमने देखा SN हैलाइड विदाउट आयोनाइजेशन डिज़ोल्व होते हैं। अब चलते हैं ऑटो आयोनाइजेशन एंड एसिड बेस रिएक्शन। ऑटो आयोनाइजेशन की बात करें अगर हम, जिस तरह हम पहले देखते हैं सॉल्वेंट, उसी तरह हम इसको भी देखेंगे और इसका एसिड बेस रिएक्शन है। HCN क्या बना, H2CN प्लस प्लस CN नेगेटिव, और फिर H2CN प्लस को हम जब ओपन करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस और प्लस CN नेगेटिव। इसके एडिशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा HCN प्लस HCN, और प्रोडक्ट में हमारे पास आ जाएगा 2H प्लस और 2CN नेगेटिव। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी सेल्फ आयोनाइजेशन, ऑटो आयोनाइजेशन होगी। अब एसिड बेस अगर बिहेवियर रिएक्शन देखें, दो स्पीशीज विच गिव द H प्लस आयन कैटाइन या इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन आर behave as acids, and those species like H2SO4, HNO3, HCl ये क्या है, ये एसिड के तौर पे करेंगे इन लिक्विड HCN, and the species which give CN negative and liquid HCN or increase the concentration of anions or give the anionic species act as a base। अल्कली मेटल हमारे पास हो गई। कंडक्टोमीट्रिक एंड पोटेशियोमीट्रिक टाइट्रेशन रिएक्शन एग्जांपल में हम देखेंगे KCN प्लस H2SO4, इनको जब टाइट्रेट किया गया, H2SO4 को हमने टाइट्रेंट के तौर पे यूज़ किया और KCN हमारे पास सल्यूट है लिक्विड HCN में, तो प्रोडक्ट में क्या बना के HSO4 प्लस में सॉल्वेंट। ये हमारे पास एग्जांपल हो गई। ये चंद मैंने एग्जांपलें लिखी हैं हर एक रिएक्शन की, मतलब एक एक दो दो, बाकी आपने खुद से तमाम रिएक्शंस जितने भी दिए हुए हैं बुक्स में वो आपने अच्छे से करने हैं। कम्प्लेक्स फार्मेशन रिएक्शन, जिस तरह दूसरे सॉल्वेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट कम्प्लेक्स फार्मेशन बनाते थे, इसी तरह इसमें भी कम्प्लेक्स फार्मेशन होती है। FeCl3 प्लस 3 ट्राईइथाइलमाइन साइनेट है, कम्प्लेक्स है हमारे पास। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है एंड द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड HCN में, तो हमारे पास प्रोडक्ट जो बनता है FeCN3 के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ब्लू प्रेसिपिटेट, प्लस में 3C2H5 की थ्राइस NH, और कम्प्लेक्स के बाद आ जाता है Cl। तो ये कम्प्लेक्स फार्मेशन आपने देखा कि ये भी कम्प्लेक्स फार्मेशन बनाता है। सॉल्वोलाइसिस, जिस तरह हमारे पास दूसरे सॉल्वेंट सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन शो करते थे, इसी तरह ये भी सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन शो करता है। AgSO4 एंड CH3COCl
कि अगर हम देखें सॉल्वोलाइसिस तो AgSO4, नीचे आप इसके रिएक्शन देख सकते हैं। प्लस में क्या है 2HCN है, तो क्या बन जाएगा सॉल्वोलाइसिस जब हमें इसकी होगी तो हमने देखा कि सेल्फ आयोनाइजेशन उसकी क्या थी 2AgCN में कन्वर्ट हो गया और साथ में H2SO4 में हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम CH3COL के देखें तो प्लस HCN क्या बना CH3COCN प्लस HCl बन गया। तो ये थी इसकी सॉल्वोलाइसिस। सिमिलरली दूसरे कंपाउंड की तरह ये सॉल्वेट की फॉर्मेशन भी शो करता है, सॉल्वेट भी बनाता है, जिनमें से है ये आप नीचे एग्जांपल देख सकते हैं AlCl3.2HCN, Al3NHCN, HNC, SO3.3HCN, ये क्या सॉल्वेट्स बने हुए हैं इसके। तो ये था आज हमारा आज का टॉपिक लिक्विड HCN। तो इसके साथ ही हमारे नॉन एक्वा सॉल्वेंट के तमाम लिक्विड एंड हो गए। नेक्स्ट एक टॉपिक हमारा रहता है इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।